अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मुरू अबा बक्रिन फ़लयुसल्लि बिन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मोहसिन उम्मत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उम्मत पे अज़ीम एहसानात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी एक अज़ीमुश्शान ज़िंदगी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हमारे सामने बहुत सारे पहलू आते हैं। लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो इमाम अली अल मदीनी रहमहुल्लाह, हदीस के एक बहुत बड़े इमाम हैं। वो फरमाते हैं कि उम्मत पर दो लोगों का ऐसा एहसान है कि इस एहसान के अंदर कोई तीसरा आदमी शरीक नहीं है। उनमें एक शख्सियत का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी शख्सियत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। चूँकि हमारी गुफ्तगू हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात पे होगी तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में जो उन्होंने बात की इख्तिसार के साथ उसे भी बयान करके आगे चलते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इस वक्त जो राइज फ़िक़्ह हैं इनमें चौथे नंबर के इमाम हैं, जिसे अहल सुन्नत वल जमात फ़िक़्ह का अपना इमाम तसव्वुर करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के दौर में एक फ़ितना नमूदार हुआ और उस फ़ितने का नाम था फ़ितना मुअतज़िला। ये एक अकीदा था, एक जमात थी, एक नज़रिए के लोग थे और ये दलाइल के एतबार से आम लोगों को इतना मुतासिर करते थे कि देखने में इनके दलाइल की मजबूती से वक्त का बादशाह भी मुतासिर हो गया और उसने भी मुअतज़िली अकीदा इख्तियार कर लिया और लोगों को हुक्म दिया कि जो अक़ायद मुअतज़िला के हैं वही सरकारी तौर पे राइज किए जाते हैं। और नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ा फ़ितना नमूदार हुआ और उस फ़ितने को मसला ख़ल्क़ कुरान के नाम से तारीख़ जानती है। मसला ख़ल्क़ कुरान ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं और अहले सुन्नत वल जमात चाहे वो हनफ़ी हो, मालिकी हो, शाफ़िई हो या हम्बली हो, हमारा ये अकीदा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की सिफ़त है, मखलूक नहीं है। अल्लाह के अल्फाज हैं तो जिस तरह खालिक की और सिफ़ात हैं इसी तरीके से खालिक की एक सिफ़त कुरान मजीद है। जबकि मुअतज़िला का ख़याल ये था कि जिस तरह बाकी चीज़ें मखलूक हैं अल्लाह के अलावा, तो कुरान मजीद भी मखलूक है, ये अल्लाह की सिफ़त नहीं है। अगर कोई आदमी कुरान को अल्लाह की सिफ़त कहे और मखलूक न माने तो वो मुशरिक है। इस मौके पे जो उलमाए हक़ थे वो डट गए और उन उलमाए हक़ के सरखेल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह थे। वक्त के बादशाह ने इन्हें बहुत समझाया, जब ये अपने नज़रिए से पीछे न हटे तो इन्हें जेल में डाल दिया गया और इन्हें इतनी सज़ाएँ दी, कहते हैं कि जो कोड़े हाथी पे बरसें तो हाथी बिदक जाते थे, चीखने लग जाते थे, उस कोड़े से इमाम अहमद बिन हम्बल को सारी सारी रात मारा जाता था। और इमाम अहमद बिन हम्बल की एक मरतबा पीठ से कपड़ा हटा तो आपकी पीठ मुबारक के अंदर गोश्त मुर्दा हो चुका था, मुर्दा गोश्त था वो कोड़े लगने की वजह से। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहल सुन्नत वल जमात को भी महफूज किया और अहल सुन्नत वल जमात के जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अक़ायद थे ये भी महफूज हुए। और मसला ख़ल्क़ कुरान जो मुअतज़िला का
जो ईजाद करता था वो भी दफन हो गया, और आज दुनिया में कोई एक भी मोतजिली नहीं है, और मुसलमानों में अक्सरियत का ताल्लुक अहलुस सुन्नत वल जमात से है। अगर इमाम अहमद बिन हंबल उस वक़्त जुर्रत का मुजाहिरा न करते, इस्तिकामत न दिखाते, तो शायद अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद ख़त्म हो जाते और दुनिया के अंदर मोतजिली अकीदे का जो है वो मोतजिली अकीदा छा जाता। इसी बिना पर जो जबल इस्तिकामत अरबी ज़ुबान में कहा जाता है हिम्मत और हौसले का पहाड़, ये सबसे पहले इमाम अहमद बिन हंबल के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी वक्त के बादशाह के सामने, और उस दौर के बादशाह किसी कानून के पाबंद नहीं होते थे, उनके अल्फाज अदालत थी, उनका हुक्म चीफ जस्टिस को लगाता था, उनका हुक्म कानून और आइन बनाता था। और इसी सिलसिले में आगे आके आप अगर देखें तो शहनशाह अकबर जो मुगलों की औलाद था, बाबर की औलाद था, उसने एक नया दीन ईजाद कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं था उसे। और उस वक़्त भी जो लोग उसके सामने डटे वो उलमाए हक मुजद्दद अल फसानी रहमहुल्लाह आपके रुफ़क़ा और आपके जानिसार थे। यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया उस दौर में भी और बाद में भी। तो इमाम अली अल मदीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो लोगों का उम्मत पे ऐसा एहसान है कि इस एहसान में कोई तीसरा शरीक नहीं है। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात की अगर बात की जाए तो मैं और आप उनके क्या एहसानात गिनेंगे उस पर बात करेंगे। ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दो जो मस्जिद नबवी में खुलते हैं। मस्जिद नबवी के सहन के साथ मुत्तसिल सहाबा के घर थे, और जिसका घर सहन मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल था उसने एक दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खोला हुआ था और दूसरा उसका गेट बाहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मस्जिद के अंदर अब किसी का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, सारे बंद कर दो इल्ला अबा बकर सिद्दीक। एक अबू बकर सिद्दीक को इजाज़त है, उसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलेगा। एक तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का दरवाज़ा बिल्कुल सामने से खुलता था और बिल्कुल दूसरी तरफ से हज़रत सिद्दीक का दरवाज़ा खुलता था। अल्लाह ने इस मोहब्बत को ऐसा लाजवाल फरमा दिया, अल्लाह ने इस मोहब्बत को ऐसा अमर कर दिया कि आज भी वो दरवाज़ा खुला है और बिल्कुल रोज़े रसूल के सामने है। 4 कदम चलें तो रियाजुल जन्नत शुरू हो जाता है और उसके सामने हज़रत सिद्दीक का वही दरवाज़ा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वो दरवाज़ा है जो हज़रत सिद्दीक का था और मस्जिद नबवी के अंदर खुला करता था। और इसी मौके पे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैंने सब के एहसानात का बदला दे दिया है। और हुजूर एहसान का बदला कुछ छोटा मोटा नहीं दिया करते थे। कई लोग तो इस तरह करते कि जब उन्हें चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती तो हुजूर को हदिया करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल कम से कम 7 गुना वापस लौटाते थे। एक ऊँट अगर किसी ने दिया ले लेते थे और जब मौका आता उसे 7-8 वापस किया करते थे। इतने एहसानात और उसके बदले देने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमला फरमाया, ए मेरे सहाबा याद रखना और ए अल्लाह आप गवाह रहना कि मैंने सब के एहसानात का बदला चुका दिया है, एक अबू बकर बाकी है, इसके एहसानात ज़्यादा थे, मेरी उम्र कम थी, उम्र ख़त्म हो गई, लेकिन सिद्दीक के एहसानात का बदला तेरा हबीब भी नहीं चुका सका। अल्लाह मेरी इल्तिजा है कि कल क़यामत के दिन मेरे सिद्दीक को मुझ पे किए हुए एहसानात का बदला आप अपने हाथ से अदा फरमाना ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसानात का एतराफ़ कर रहे हैं और इतने अजीम एहसानात का कि मैं बदला नहीं चुका सका, तो उम्मत कोई माने या ना माने, उम्मत क़यामत तक हज़रत सिद्दीक के एहसानात के बाहर तले दबी हुई है। उम्र नूह अगर हर एक को मिल जाए और वो हज़रत सिद्दीक के एहसानात का बदला चुकाने में लगा दे, जब मुस्तफ़ा नहीं चुका सके तो कोई उम्मती भी नहीं चुका सकता। और आप अंदाज़ा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ समवार दुनिया से रुखसत होते हैं, इधर आपके इंतकाल की खबर मदीना तैयबा के अंदर फैलती है, तो सहाबा किराम के लिए यह नाकाबिल यकीन था। मैंने एक दफ़ा एक बयान में यहाँ बात की थी और एक भाई ने मुझे बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस दिया। मैंने ये कहा था कि कभी कभी अपने जहन को अपनी मौत और अपने प्यारों की मौत के बारे में कहते रहा करें
कि मैं भी मर जाऊंगा, मेरा फलां भी मर सकता है, आज कल परसों कभी भी मर सकता है। इससे यह होगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई प्यारा जुदा होता है तो बहुत सारे लोग अपने प्यारे की मोहब्बत के जितना मयार होता है मोहब्बत, उस हिसाब से उनकी बर्दाश्त कम हो जाती है। जब मोहब्बत हद पे हो ना, तो अगर किसी खातून का जवानी में शौहर फोत हो जाए तो वो बेचारी बेहोश हो जाती है, उसके दांत चिपक जाते हैं, फिर उसके दांत खोले जाते हैं, पानी उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं। क्यों? सोचा ही नहीं था उसने कभी। इसी तरह मैंने ये बात की तो उसके बाद एक दोस्त से अब शायद चले गए हैं, तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि आपकी उस बात के बाद मैंने ये अपने जहन को कहना शुरू किया कि मेरा फलां भी मर सकता है, फलां भी मर सकता है। अल्लाह की शान, गैर मुतवक्के तौर पे उनकी दादी जान का गालिबन इंतकाल हुआ। कहते हैं वो आपकी बात मुझे याद आई तो मुझे हौसला मिल गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, वरना शायद जितना मेरा उनके साथ ताल्लुक था मैं शायद बर्दाश्त न कर सकता। तो सहाबा किराम की जो हुजूर से मोहब्बत थी वो इतनी कमाल की थी कि सहाबा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जिंदा रहे और हुजूर चले जाएं। तो जब उन्होंने ये नहीं सोचा था तो हजरत उमर जैसी शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर सुनती है तो कहते हैं नहीं हो सकता, हुजूर दुनिया से नहीं जा सकते। अगर किसी ने मेरे सामने कहा कि हुजूर अब इस दुनिया में नहीं है, खुदा की कसम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके कंधों को इस सर के बोझ से आजाद कर दूंगा, मेरे सामने कोई भी ये ना कहे। अब उमर के सामने कौन बोले? मस्जिद नबवी और मदीना तैयबा में एक हू का आलम था, कोई एक कोने में बैठा रो रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। हुजूर चले गए, अब हमारा क्या बनेगा? जिनकी खातिर हमने मक्का को छोड़ा, जिनकी खातिर हमने बीवी बच्चों को छोड़ा, जो हमारी खुशी की भी इंतहा थे और गम में भी हमारी आखिरी मंजिल होते थे, हम अपने मशवरे रिसालत माब से किया करते थे, ये क्या हो गया? अल्लाह अकबर। तो मोहसिन उम्मत हजरत सिद्दीक के दो घर थे, एक वो जिसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता था और दूसरा घर आपने शहर से बाहर बनाया हुआ था। और किताबों में लिखा है कि जहां आजकल मदीना का एयरपोर्ट है वहां पे हजरत सिद्दीक का दूसरा घर था जो शहर से थोड़ा फासले पे होता था। आपको वहां इत्तला मिली तो आप जब आए आपने देखा अल्लाह अकबर, सहाबा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, किसी में हौसला और हिम्मत ही नहीं है, हुजूर की मौत को तस्लीम करने के लिए किसी का ज़हन ही तैयार नहीं है। यह एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो हजरत सिद्दीक हुजूर के मिंबर के सामने आके खड़े हुए और सारे सहाबा को जमा किया, और जमा करने के बाद कुरान की आयत एक मुख्तसर सी तकरीर की, और वह तकरीर क्या थी? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ। ए मेरे नबी के सहाबियों, मुझे पता है तुम्हारी हालत इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त है, तुम्हारे ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है वो मुझ पे भी टूटा है, लेकिन याद रखो कुरान कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। आपसे पहले भी 1,24,000 कमोपेश अंबिया आए और आकर चले गए। ये मौत की हकीकत उन पे तारी हुई, मौत का जायका उन्होंने भी चखा। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाए या अलियाज़ु बिल्लाह आपको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? अपने साबिका दीनों में वापस लौट जाओगे? अगर कोई ऐसा करेगा फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, याद रखना अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका अपना नुकसान होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक की इस गुफ्तगू का मुझ पे इतना असर हुआ। और फिर हाँ, एक और इल्हामी जुमला कहा। इल्हामी जुमला ये था, अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक की ज़ुबान पे हुजूर के बाद इल्हामी जुमले जारी फरमा दिए थे। वो जुमला क्या था? लोगों याद रखो, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, कुरान कहता है वो दुनिया से चले गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह जिंदा था, अल्लाह जिंदा है और अल्लाह जिंदा रहेंगे। इसलिए जिसकी तुम इबादत करते हो वो ज़ात हय्यु क़य्यूम है, तो तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है? संभालो अपने आप को। तो हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने हज़रत सिद्दीक की ये गुफ्तगू सुनी
तो मुझे यूं लगा कि जैसे कुरान की ये आयत अभी उतर रही है और पहले मेरे इल्म में ही नहीं थी। अल्लाह ने मुझे हौसला दिया। अब ये दोनों शख्सियात हौसले से लबरेज थी और हज़रत सिद्दीक फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गए। आपके चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया, पेशानी पे बोसा दिया और फरमाया कि मेरे महबूब, तेरी जिंदगी भी कमाल थी और तेरा अल्लाह के पास जाना भी कमाल है। और फिर खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत सिद्दीक ने अपने कंधों पे उठाकर उम्मत को इस फितने से महफूज किया कि जब उम्मत दो ग्रोहों में तकसीम हो रही थी, अंसार सकीफ़े बनु सादा में जमा, और अंसार ने एक राय दी, कहा कि एक अमीर तुम बना लो, एक हम बना ले। अगर हुजूर के बाद दो अमीर बन जाते फिर सारी जिंदगी कभी उम्मत का इत्तेफाक ना हो सकता। तो हजरत सिद्दीक ने फरमाया, मैंने हुजूर से सुना है अल अइम्मतु मिन कुरैश, मेरे बाद जो अमीर होगा वो कुरैश से ही होगा। मैं माजरत चाहता हूं कि तुम कुरैश नहीं हो, ये उमर कुरैशी हैं। उमर लाओ, मैं तुम्हारे हाथ पे बैत करता हूं। हजरत उमर का हाथ पकड़ के बैत की तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने हुजूर से जब भी तज़किरा सुना, आपने अपने बाद पहले आपका नाम लिया है, फिर मेरा नाम लिया है। आपने फरमाया कि मैं, अबू बकर, उमर, और मुसल्ले पे भी हुजूर आपको खड़ा करके गए हैं। ये वाज़े इशारा है कि अल्लाह के रसूल की मंशा ये थी कि आपके बाद हज़रत सिद्दीक मनसब खिलाफत पे बैठें, तो ये आपका हक है, आप उम्मत को संभालिए। आगे एहसानात शुरू होते हैं। जब हज़रत सिद्दीक मसनद खिलाफत पे बैठे तो दूसरे दिन अपनी माल तिजारत की गठड़ी को कंधे पे लाद के बाजार जाने लगे। रस्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। हज़रत उमर ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? खलीफतुर रसूल कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई तिजारत के लिए जा रहा हूँ, ताजिर आदमी हूँ। कहा अब सिर्फ आपके घर वाले आपकी जिम्मेदारी में नहीं है, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मुझे वो तो पता है, लेकिन बच्चे हैं, पेट है, मैं उसका क्या करूँगा? फरमाया कि आप उम्मत की जिम्मेदारी अदा करेंगे और बैतुल माल आपको वजीफ़ा देगा। कहा यह मेरे लिए जायज़ होगा? कहा जब आप उम्मत की खातिर अपना कारोबार छोड़ेंगे तो वजीफ़ा जायज़ होगा। कितना वजीफ़ा होना चाहिए आप बताएं, कितना होना चाहिए? नहीं आप जितना मुकर्रर, नहीं आप। कहा नहीं, हम दोनों नहीं मुकर्रर करते। चलते हैं उस शख्सियत के पास जिसे अल्लाह के नबी ने कहा है अमीन हादिहिल उम्मा, मेरी उम्मत का अमीन, जिसकी जुबान से बिल्कुल भी खिलाफ वाक़या बात नहीं निकल सकती। सीधे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबश्शरा में से थे उनके पास गए। वहाँ पे भी यही तकरार हुआ। तो हज़रत सिद्दीक ने फिर अपना वजीफ़ा खुद मुकर्रर किया। वो वजीफ़ा क्या था? फरमाया कि मदीना का मजदूर जितनी उजरत लेता है इतना खलीफतुर रसूल का वजीफ़ा होगा। तो हज़रत अबू उबैदा जैसे दरवेश बोल गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, इससे तो आपका गुजारा नहीं होगा, उसकी उजरत तो बहुत कम है। फरमाया मैंने इसीलिए मुकर्रर की है कि अगर मजदूर के बराबर खलीफा की भी तनख्वाह हुई ना, अगर गुजारा ना हुआ, खलीफा को पता चलेगा कि इतने पैसों में गुजारा नहीं होता, तो खलीफा की उजरत नहीं बढ़ेगी। मयार मजदूर है, मजदूरी मजदूर की बढ़ेगी, उसे देखते हुए खलीफा की भी बढ़ेगी। ये मजदूर पे हजरत सिद्दीक का एहसान है, उम्मत के सबसे निचले तबके पे। और फिर दुनिया से बेरगबती का आलम यह है कि एक दिन अपनी बीवी से कहा अरसा हो गया जुबान ने मीठा नहीं चखा, दिल चाहता है कि मैं मीठा खाऊं। अहलिया ने कहा पैसे तो घर में हैं नहीं, लेकिन बात जहन में रख ली। अल्लाह अकबर। वाकया आपने सुना होगा कि उन्होंने बचत की, लेकिन यह नहीं सोचा होगा कि बचत की क्या। हम तो सोचते हैं ना लाख रुपए उसमें से 25,000 निकाले होंगे या 50,000 में से 5,000 निकाल के बचत की होगी। नहीं, आटा आता था आटा कटोरे में, उस आटे से एक चुटकी उठाकर जमा करती रही, चुटकी। और ये चुटकी चुटकी जमा होते होते महीना लग गया कि जब 2 लोगों के लिए मीठा तैयार करने जितना आटा तैयार हुआ। और जब वो मीठा बनाकर सरप्राइज के तौर पे हजरत सिद्दीक के सामने रखा गया, आपने कहा कहाँ से आया? कहा खलीफतुर रसूल, आपने ख्वाहिश का इजहार किया था, मैंने उस दिन से बचत शुरू कर दी थी, एक चुटकी में उठा रही थी, तो इतना आटा जमा हो गया जिससे आपकी ये ख्वाहिश पूरी की जा सके। अल्लाह अकबर। क्या कहा?
अहलिया इसका मतलब ये है कि जो बचत हो सकता है इतना बैतुल माल से ज़्यादा आता है, मैं ऑर्डर करता हूं कि बैतुल माल से जितनी आपने बचत की है इतना मेरा वजीफ़ा कम कर दिया जाए। ये है मोहसिन उम्मत। और फिर आपने जब मसनद खिलाफत अपने सर पे रखी, फितनों के अंबार लग गए, हर तरफ से फितने मेंढकों की टरटराहट की तरह उठने लग गए। और वो मामूली फितने नहीं थे। सबसे पहला फितना, जो नो मुस्लिम थे, जिन्होंने अभी तक ईमान की हलावत को नहीं चखा था, सिर्फ बस इस्लाम में दाखिल हुए थे कबीलों की सूरत में, फौजों की सूरत में, उन्होंने मुर्तद होने का ऐलान कर दिया कि यह दीन हुजूर के ज़माने तक था, अब आगे ये दीन नहीं चल सकता, हम वापस अपने दीन में जाते हैं। फितना इर्तिदाद ने सर उठाया और तेज आंधी की तरह जिस तरह लोग मुसलमान हुए थे, इस तरह काफिर होने लग गए। मदीना के अतराफ में उन मुर्तदीन ने मदीना पे हमला की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। और फिर मुद्दईयान नबूवत, जिनका ख्याल यह था कि नबूवत एक बेहतरीन कारोबार है, कि नबूवत की वजह से ताकत भी मिलती है, नबूवत की वजह से ओहदा भी मिलता है और नबूवत की वजह से पैसा भी मिलता है, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। और 4 लोग इसमें बड़ी हद तक कामयाब हो गए कि उनके इर्द गिर्द, किसी के इर्द गिर्द हजारों और किसी के लाखों उम्मती जमा हो गए। उनमें सबसे बड़ा था मुसैलमा कज़्ज़ाब, दूसरे नंबर पे था यमन का असवद अनसी, तीसरे नंबर पे सजाह बिनते हारिस, ये खातून थी। इससे किसी ने कहा कि हुजूर के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, तो ये कहने लगी मैं भी मानती हूं कि हुजूर के बाद आपने कहा मर्द कोई नबी नहीं आएगा, औरत के बारे में तो हुजूर ने नहीं कहा कि कोई औरत नबी नहीं बन सकती है, तो बता दो। आप अंदाजा कीजिए कि यह कितना बड़ा फितना था। और तुलैहा असदी, इन 4 लोगों ने, नबूवत के दावेदार तो ज्यादा थे लेकिन ये कामयाब हो गए अपने करतब की वजह से। और यहां एक बात में ज़िम्नन अर्ज़ करके आगे चलूं कि ये जो नबूवत के दावेदार होते हैं ना, ये मामूली लोग नहीं होते, इंतहाई किस्म के शातिर होते हैं। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जो हुजूर की हदीस है कि 30 कज़्ज़ाब आएंगे, वैसे तो बहुत सारे आए लेकिन 30 आला पैमाने के थे जिनका फितना चला। उनमें एक था इसहाक अखरस, अखरस अरबी जुबान में गूंगे को कहते हैं। ये इतना शरीर था कि इसका प्लान था कि मैंने फलां जगह जाके नबूवत का दावा करना है, तो उसके लिए उसने मनसूबाबंदी बड़ी शानदार की। एक इलाके में था, मसलन कराची में था, तो कराची से इसने हिजरत की और इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके इसने लोगों से कहा कि मैं गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन भी नहीं सकता, इशारों से बातें करने लग गया। काफी अरसा इशारों से बातें करता रहा और अंदर अंदर मनसूबाबंदी करता रहा। इससे पहले जब ये मसलन कराची से बिलफर्ज ये शिफ्ट हुआ, वहां पर इसने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान ये सारे जुबानी याद किए हुए थे। सब इसे जुबानी याद थे और बहुत सारी चीजें इसने जुबानी याद की और गूंगा बन के दूसरे शहर में आ गया। लोग कहते हैं इसहाक अखरस, कौन सा इसहाक अखरस? एक दिन सुबह उठा, इसने कहा लोगो जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हुए, कहा मैं नबी बन गया हूं, आज रात मुझ पे वही आई है, मेरी जुबान भी मुझे मिल गई है और अल्लाह ने मुझे आसमानी उलूम भी दिए हैं, कुरान लाओ मुझसे पूछो, तौरात लाओ मुझसे पूछो। लोग आते, इम्तिहान लेते, जहां से पूछते फर सुनाता। हजारों की तादाद में लोगों ने इसकी झूठी नबूवत का कलमा पढ़ा और कहा कि इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि रातों रात एक बंदे को 4 किताबें उसके सीने में उंडेल दी जाए और गूंगे को जुबान मिल जाए, यही तो नबूवत होती है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हुजूर के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे वो भी काफिर है, और जो उसके पास जाकर नबूवत की दलील मांगे वो भी काफिर है। भाई नबी है ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है, तो क्या अगर वो दलील दे तो आप मान लेंगे? दलील तो तब मांगी जाती है जब मानने का इरादा हो। तो इस तरह के ये 4 फितने थे। एक फितना मुर्तदीन का, दूसरा मुद्दईयान नबूवत का, तीसरा मुनकरीन ज़कात का, और चौथे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के खिलाफ एक लश्कर तैयार किया था हजरत उसामा बिन जैद की क़यादत में। 17 साल के ये नौजवान हुजूर के मुंह बोले बेटे और हुजूर के लाडले हजरत जैद बिन हारिसा के बेटे थे, जो ग़ज़वा मूता के अंदर जाम शहादत नोश कर गए और हजरत उसामा बिन जैद को लश्कर का सरबराह बनाया गया।
अब रूमियों ने कहा कि हुजूर तो चले गए, कौन सा लश्कर, कौन सी जंग, अब हम जाएंगे, अब वो नहीं आएंगे, अब हम जाएंगे। तो हजरत सिद्दीक के सामने ये 4 चैलेंजेस ये थे, और 5वां चैलेंज जो हजरत सिद्दीक के सामने था वो था कुरान के ज़ाया होने का अंदेशा। ये 5वें नंबर पे बाद में आया, लेकिन हजरत सिद्दीक ने इसको भी हल किया। इसमें भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का मनसब संभालने के बाद सबसे पहले ऐलान किया कि जहां पे काम को हुजूर छोड़ के गए थे वहां से हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जैशे उसामा जो तैयार हुजूर ने किया था मकामे जर्फ में, उसे इत्तला मिली थी कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, ये सारे वहां से वापस आ गए थे, वहीं पे जमा होंगे, वहीं से आगे जाएंगे। जिसका नाम हुजूर ने शामिल किया था वो जाएगा। और अल्लाह की शान, उसमें हजरत सिद्दीक का नाम भी था, हजरत फारूक का नाम भी था, हजरत उस्मान व अली का नाम भी था, और कायद का नाम क्या था? 17 साला उसामा बिन जैद रजी अल्लाह। हजरत उमर आए, कहा अमीरुल मोमिनीन हालात ठीक नहीं है, मदीना खाली हो जाएगा, आप जैशे उसामा की रवानगी थोड़ी देर के लिए मौखर कर दें। तो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और इल्हामी जुमला फरमाया। वो इल्हामी जुमला क्या था कि उमर, अगर सिद्दीक को, अबू बकर को गिद्धें और परिंदे आकर नोच भी लें, मदीना खाली हो जाए, रब्बे काबा की कसम जो लश्कर हुजूर ने रवाना करने का इरादा किया था वो जाएगा। यह हजरत सिद्दीक का एक इल्हामी अमल था। हालात बिल्कुल मुवाफिक नहीं थे, मुर्तद्दीन तैयार बैठे थे, और 11 कबाइल ऐसे थे जो मुकम्मल फौज कशी का इरादा रखते थे। और इधर हजरत सिद्दीक ने हजरत उसामा से कहा कि तैयार हो जाओ। उसामा बिन जैद तैयार हुए, घोड़े पे सवार होकर मकाम जर्फ में पहुंचे। तो हजरत सिद्दीक उनके पास गए, वो घोड़े से उतरने लगे, कहा नहीं उतरना। कहा अमीरुल मोमिनीन आप सवार हो जाइए। कहा ना मैं सवार हूंगा ना तुम उतरोगे, तुम हुजूर के मुकर्रर करदा अमीर हो, तुम ही इस लश्कर के अमीर हो, तुम इस पे सवार रहोगे। घोड़े का साथ साथ जो लगाम था वो पकड़ के चल रहे थे, नसीहतें कर रहे थे, अल्लाह अकबर। और चलते चलते कहा उसामा तू हुजूर का मुकर्रर करदा अमीर है, मेरी एक दरख्वास्त है कि उमर का नाम, मैं तो मजबूर हूं, जा नहीं सकता मदीना को छोड़ के, उमर का नाम भी तेरे लश्कर में है, लेकिन मुझे मशवरे वाला एक बंदा चाहिए, उमर से बेहतरीन मेरा मुशीर कोई नहीं है, आपकी इजाज़त हो तो मैं उमर को रोक लूं। अल्लाह अकबर। कहा अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल मेरी इजाज़त है, आप हजरत उमर फारूक को रोक लीजिए। वो रुके और जैशे उसामा रवाना हुआ। बलकान जो मौजूदा उर्दन है, यहां पे रूमियों के साथ जंग लड़नी थी। यह लश्कर बलकान पहुंचा। रूमियों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अब हुजूर के बाद भी कोई जंग करेगा, लेकिन जहां जहां से लश्कर गुजरता गया उसकी दहशत ऐसी थी, बगावतें दबती गई। जो सोच रहे थे मदीना पे हमला करने का, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मुसलमानों का जोश तो पहले से बड़ा हुआ है, इनके खिलाफ लड़ना तो मौत को दावत देना है। और जब रूमियों को जाके इन्होंने ललकारा तो रूमियों ने भी सोचा भाई इनसे नहीं छेड़ना, हुजूर जिस तरह की इनकी तरबियत करके चले गए हैं ना, ये तरबियत कोई नहीं मिटा सकता। और रूमियों पे भी रौब बैठ गया। 2 महीने की मुसाफत ये लश्कर जितना घूमा, जहां से घूमा वापस आया, उस पूरे इलाके में अल्लाह के रसूल के खलीफा के इस खूबसूरत फैसले की वजह से अल्लाह ने बगावतें ख़त्म कर दी, अमन व अमान कायम हुआ, और दुनिया कुफ्र पे जो पहला रोब था उससे ज़्यादा रोब छा गया, क्योंकि रूमियों को ये जाके ललकार के आए थे, और रूमी उस वक़्त की सुपर पावर ताकत थे। यह लश्कर गया हुआ था। दूसरा कारनामा हज़रत सिद्दीक का, दूसरा एहसान उम्मत पे, आपने ऐलान किया कि जितने भी मुजाहिदीन जंग के काबिल मदीना में हैं सारे जमा हो जाए। सबको जमा किया, 11 टोलियों में तकसीम किया, और 11 किस्म के लोग जो मुर्तद हुए बैठे थे, कहा जाओ उन पे हमला कर दो। और उनमें कौन था? कहा खालिद बिन वलीद आ जाए, इकरमा बिन अबू जहल आ जाए, शुरहबील इब्ने हसना आ जाए, मुहाजिर आ जाए, अला बिनुल हजरमी आ जाए। 11 हुजूर के जर्नैल हजरत सिद्दीक ने बुलाए और साथ ने नसीहत की, कहा कि हाथ जरा हल्का रखना, पहले इस्लाम की दावत देना, अगर गलत फहमी की बिना पर उन्हें दीन को छोड़ा है तो इस्लाम की दावत जरूर देना, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें कुछ भी ना कहना, और उन्हें यह कहना कि अगर तुम इस्लाम दोबारा कबूल कर लोगे तो जो हुकूक तुम्हें पहले थे वही मिलेंगे, और ये जो अरसा तुमने बगावत का सोचा था माफ करते हम,
लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ना माने, अकड़ा रहे, तो फिर उसकी गर्दन सलामत नहीं रहनी चाहिए। अब हजरत उमर फिर आए, कहा जी मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा। हजरत सिद्दीक ने खुद तलवार उठाई और एक मुहिम पे बनफ़्से नफीस गए। फरमाया मदीना को भर के क्या करना है, जब तक कि मदीना के दुश्मनों का खात्मा न किया जाए। 11 की 11 मुहिमें कामयाब हुई, उधर बगावतें ख़त्म हुई और इधर इर्तदाद का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया गया। सारे मुर्तद्दीन को ख़त्म कर दिया गया। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर इर्तदाद फैलने लगा। वहाँ पर एक सहाबी रसूल ने तलवार उठाई और कहा खबरदार अगर किसी ने इस तरह की कोई बात की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। वहाँ पर इर्तदाद का ख़ात्मा हुआ। और अब तीसरा ख़तरनाक मार्का था। इसमें जिस तरह आजकल हम लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ओ जी काफर ना कहें ना, थोड़ा सा हाथ होला रखे। कुछ लोग थे, उन्होंने ब्लैकमेल किया, कहा जी ठीक है हुजूर ने नमाज का हुक्म दिया है, हम पढ़ेंगे, कलमा हम वही पढ़ते हैं, रोजा हम रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात हमसे नहीं दी जाती, ये टैक्स है, जुर्माना है, हम ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत सिद्दीक ने कहा दोगे, ज़कात नहीं दोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने आके कहा कि अमीरुल मोमिनीन ज़कात नहीं दे रहे, थोड़ा सा बाकी कामों से फारिग होकर फिर इनको देखा जाएगा, एक चीज़ का इनकार करें, कलमा तो पढ़ रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या उमर अंत गयारुन फिल जाहिलियत व खवारुन फिल इस्लाम, ज़माने जाहिलियत में तो तू बड़ा दलेर होता था, इस्लाम में आके कमज़ोर हो गया। कमज़ोरी वाली बातें ना कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो हुजूर के दौर में एक बछड़े के गले में रस्सी ज़कात के तौर पे दिया करता था, बछड़ा दे दे, रस्सी का इनकार करे अबू बकर, उसके खिलाफ भी जिहाद करेगा, क्योंकि ज़कात कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ नहीं है, इस्लाम का एक सुतून है। जिसने सुतून को ढा दिया उसकी इमारत कायम नहीं रह सकती। आज ये ज़कात छोड़ रहे हैं, कल दूसरी चीज़ें छोड़ेंगे। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम इन इस्लाम के बुनियादी उसूलों पे समझौता नहीं होगा। और फिर हजरत सिद्दीक ने जब तलवार उठाई, मुनकरीन ज़कात ने देखा कि जान बख्शी नहीं है, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता हमें माफ़ करें, हम बिल्कुल सारे दीन पे अमल करेंगे। तो ला इकराह फिद्दीन से कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, नहीं जी सख्ती नहीं है दीन में। भाई मोदी के सर पे किसी ने पिस्टल रखा है जाके कि मुसलमान हो जाओ? जो काफिर है उसको पिस्टल के जोर पे मुसलमान करना, यह है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में दाखिल करने के लिए आप किसी पे तलवार नहीं उठा सकते। हुजूर ने भी नहीं किया। 3 ऑप्शन दिए, सबसे पहला जिजिया दो, टैक्स दो, इस्लाम कबूल करो पहला। दूसरा टैक्स दो, अगर टैक्स दोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम ऐसे ही महफूज हो जैसे मुसलमान महफूज हैं। अगर ये 2 भी मंजूर नहीं है फिर जंग फैसला करेगी, जिसकी ताकत है उसका इक्तदार है। तो जबरदस्ती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक आदमी को इस्लाम में दाखिल नहीं किया, लेकिन जो मुसलमान हो जाता है उसके बाद अगर वो इस्लामी अहकामात पे अमल नहीं करता, अल्लाह के साथ वादा तोड़ता है और इस्लाम की बदनामी का सबब बनता है। मुसलमान हो के मुसलमानों वाले काम नहीं करता, उसे मुसलमानों वाले काम कराए जाएंगे। जैसे मोहसन उम्मत हजरत सिद्दीक ने मुनकरीन ज़कात को सबक सिखाया, उसके बाद किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो ज़कात का इनकार कर सकता। बैतुल माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भर दिया और हजरत सिद्दीक ने फराख दिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में से खर्च किया। आखिरी लोग थे मुद्दईयान नबूवत, और उनमें से गालिबन असवद अनसी ने हुजूर के दौर में नबूवत का दावा किया था और हुजूर को ऑफर की थी कि आप मुझे इस इलाके का नबी तस्लीम कर लेंगे, मैं आपको पूरी दुनिया का नबी तस्लीम करूंगा। तो हुजूर के हाथ में एक टहनी थी, आपने कहा कि मैं नबूवत में से इतनी सी चीज़ अगर तू मांगेगा, ये अल्लाह की अमानत है, मैं तुझे नहीं दे सकता, मुसलमान हो जा वरना तेरी खैर नहीं है। और हजरत सिद्दीक ने हुजूर के अज़म को पूरा किया। मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, असवद अनसी के खिलाफ, सजा के खिलाफ, तुलैहा असदी के खिलाफ जंगें हुई, लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहें। मुसलमा मारा गया, असवद अनसी भी मारा गया, लेकिन तुलैहा मुसलमान हो गया बाद में और एक पक्का सच्चा मुसलमान बना और मुसलमानों की तरफ से बड़ी जंगें लड़ी इसने। और सजा ये खातून थी, ये भी बाद में तौबा ताइब होकर मुसलमान हो गई, ये समझ गई कि मैं गलती पर थी। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे चाहे इतने बड़े कुफ्र से भी जाके वापस ले आए, ये अल्लाह ताला की अता है।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ 12,000 का लश्कर तैयार किया। 70,000 मुसैलमा के मानने वाले यमामा के अंदर इंतज़ार कर रहे थे। जंग शुरू होती है और खून रेज जंग होती है, इतनी खून रेज जंग कि मदीना तैयबा और मक्का के रहने वाले सहाबा ने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी खून रेज जंग नहीं देखी। आप अंदाज़ा कीजिए, हुजूर के 23 साला दौर में, जिनमें आखिरी 10 साल जंगें हुई, 86, एक रवायत 86, 27 गज़वात और बाकी जंगें सराया लड़ने के लिए सहाबा गए। कहीं जंग हुई, कहीं सुलह हो गई, कहीं दुश्मन भाग गया, लेकिन 259 सहाबा शहीद हुए हुजूर के दौर में। एक जंगे यमामा जो ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई, 1200 सहाबा शहीद हुए। 1200 सहाबा, और 1200 सहाबा की शहादत के बाद सहाबा के अज़म में कमी नहीं आई। हज़रत सिद्दीक़ कुमक भेजते रहे और अल्लाह को भी इंतज़ार था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खालिद जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। खालिद बिन वलीद ने इस खूबसूरत अंदाज से हमला किया कि मुसैलमा के 70,000 फौजियों के पांव उखड़ गए और मैदान के अंदर लाशों के अंबार लगा दिए गए। मुसैलमा शिकस्त खा के भाग गया, वहां से भागा किसी दूसरी जगह पे जाके मुसैलमा ने पनाह ली। यो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फरमा के झूठे नबूवत के दावेदारों का हमेशा के लिए खात्मा फरमा दिया। और हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अल्लाह ताला ने अगला काम हज़रत सिद्दीक़ से ये लिया। 1200 सहाबा शहीद हुए, इनमें अक्सर हुफ़ाज़ किराम थे, कुरान के हाफिज़। हज़रत उमर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, खलीफतुर रसूल, सहाबा शहीद हो रहे, हाफिज भी जा रहे, जिनके सीने में कुरान है। अगर सहाबा, हाफिज सहाबा इसी तरह शहीद होते रहे, कुरान ज़ाया हो जाएगा। इस कुरान को किताब की सूरत में जमा फरमा दीजिए। खाली जो काम हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, वो अबू बकर नहीं कर सकता। कहा उस वक़्त के हालात और थे, अल्लाह के नबी पे वही उतर रही थी, अब वही नहीं आएगी, कुरान ज़ाया हो जाएगा। हज़रत उमर बार बार कहते रहे। हज़रत सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। मैंने कहा उमर तुम ठीक कहते हो, कैसे किया जाए? कहा हुजूर के सबसे एतमाद वाले कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला बुलाया गया, कमेटी बना दी गई। ज़ैद अपनी सरबराही में कुरान की आयत जमा करते जाओ, जिसके पास कुरान की कोई आयत है उससे लिखते जाओ और उससे गवाह भी मांगो, और इस तरह से कुरान को जमा करो। कुरान का जमा शुरू हुआ। एक स्टैंडर्ड, एक मायारी किताब तैयार करके हज़रत सिद्दीक़ ने मस्जिद नबवी के अंदर रखवा दी और फरमाया कि यह है कुरान, इसी के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर छपेगा, इसके अलावा कुरान नहीं छपेगा। यूं हज़रत सिद्दीक़ ने लकड़ी के फट्टों से, दरख्तों के पत्तों से, इंसान के जिस्म पे पहनने वाले कपड़ों से, पत्थरों के ऊपर से, हड्डियों पे लिखा हुआ, लकड़ियों पे लिखा हुआ कुरान, उसे जमा किया गया और एक किताबी सूरत में उम्मत को, जिस शख्सियत ने कुरान दिया है, नबी पे कुरान उतरा है, हज़रत सिद्दीक़ को अल्लाह ने मुहाफ़िज़ कुरान बनाया और हज़रत सिद्दीक़ ने कुरान जमा किया और उम्मत को कुरान दिया। तो मेरे भाइयों, कुरान का तोहफ़ा, कुरान का जमा करना, कुरान की हिफाजत करना, यह हज़रत सिद्दीक़ का मेरे ऊपर, आपके ऊपर और हमारी नस्लों पे एहसान है। नबूवत के झूठे दावेदारों का खात्मा करके हुजूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, यह हज़रत सिद्दीक़ का पूरी उम्मत के ऊपर एहसान है। मुनकरीन ज़कात का कला कमा करके हमेशा के लिए दीन को इस तरह के फितनों से महफूज करना हज़रत सिद्दीक़ का एहसान है। मुर्तदीन का खात्मा करके हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के ऊपर एहसान किया और जैशे उसामा को रवाना करके इस्लामी सरहदों की हिफाजत की। हज़रत सिद्दीक़ ने हुजूर से जो अहद किया था उस अहद को निभाया और हुजूर ने भी क्या कमाल हज़रत सिद्दीक़ के बारे में फरमाया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में, इधर हज़रत सिद्दीक़ थे, इधर हज़रत फ़ारूक थे, दरमियान में आका थे। सहाबा ने देखा तो देख के सहाबे किराम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, खुशी से चेहरे खिल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे सहाबा किस बात पे खुश हुए हो, किस बात की तुम्हें खुशी हुई है ये मंजर देख के? कहा हुजूर बड़ा प्यारा मंजर है, दरमियान में आप हैं, इधर सिद्दीक़ हैं और इधर फारूक हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तो फिर मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने हमें यूँ इकट्ठे रखा है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें उठने का हुक्म देंगे तो हम अपने रोज़ों से उठेंगे तो भी मंजर ऐसा ही होगा। दरमियान में मैं हूँगा, इधर मेरा सिद्दीक होगा, इधर मेरा फ़ारूक होगा। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं, दिले मुज़तर ठहर जा यहाँ तेरे गमखार रहते हैं। जहाँ रहते हैं आका वो यकीनन बाग जन्नत है, वो बीबी आयशा के हुजरे अतहर में रहते हैं। मिसाली थी अबू बकर उमर से दोस्ती इनकी, ये उनके बर में रहते हैं, वो इनके बर में रहते हैं। जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, नबी के साथ रोज़े में वो पहरेदार रहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना कमा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह करीम जो कहा सुना इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह करीम इस पे हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या अल्लाह करीम हमारे बीमारों को शिफ़ा नसीब फ़रमा दे, हमारे परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फ़रमा दे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा दे। जितने हमारे भाई यहाँ बैठे बयान सुना, या अल्लाह करीम उठने से पहले पहले हम सब की मग़फ़िरत और बख्शिश का फ़ैसला फ़रमा दें। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही।